आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तुलबा में से 28 तालिबात हैदराबाद वापस आ गई हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के 11 तुलबा आज सुबह दिल्ली पहुंचे। इन तुलबा को आंध्र प्रदेश भवन ले जाया गया, जहां से तुलबा वापस हुए। 3 तुलबा जिनका ताल्लुक कड़पा से है वो बेंगलुरु पहुंचे। 12 बजे दोपहर 5 तुलबा विजयवाड़ा और शाम 6 बजे 3 तुलबा विशाखापट्टनम पहुंचे। मुंबई से तेलंगाना की तालिबात आज सुबह हैदराबाद वापस हुई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल की टीम के साथ साथ सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने उन तालिबात का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ओहदेदारों ने जंगज़दा यूक्रेन से उन तालिबात को वापस लाने के लिए मुख्तलिफ सहूलियात बशमुल फ्लाइट टिकट्स फराहम किए थे। रियासती हुकूमत वजारत खारजा के साथ मुसलसिल राब्ते में है और यूक्रेन में फंसे तुलबा की वापसी को यकीनी बनाने के लिए मसाई की जा रही है। दिल्ली के तेलंगाना भवन और हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम्स का क़याम अमल में लाया गया, ताकि इन तुलबा के वालिदैन को यूक्रेन से वापस होने वाले तुलबा के बारे में तफसीलात फराहम की जा सके। इन तालिबात की फ्लाइट सुबह 7:30 बजे हैदराबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उनको गले लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोतीनगर एरागड्डा की MBBS तालिबा शैलजा ने कहा कि 2 हफ्ते पहले वो यूक्रेन रवाना हुई थी, ताहम वो रूस के यूक्रेन पर हमले पर अपने वतन वापस हो गई। उन्होंने कहा कि कई हिंदुस्तानी तुलबा वहां फंस गए, जिनकी वापसी के लिए हिंदुस्तानी सिफारतखाना कोशिशें कर रहा है। ये पहला बैच है। उन्होंने कहा कि जो तालिबात आज वापस हुई हैं वो यूक्रेन की मगरबी सिम थी, जबकि यूक्रेन की मशरकी जोन में काफ़ी गड़बड़ है। उन्होंने उनके महफूज तौर पर वापसी पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। बाज़ तालिबात ने कहा कि 2-3 दिन से ग़िज़ा और नींद ना होने की वजह से वो काफ़ी तनाव में थी। उन्होंने कहा कि बम गिरने की आवाज़ें उन्हें आ रही थी। यूक्रेन में सिफारत खाने से फ़ोन पर रब्ता किया गया, जिसके बाद वो रोमानिया से मुंबई और फिर मुंबई से हैदराबाद वापस हुई। एक तालिबा ने कहा कि मज़ीद 3000 तुलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया, जबकि मुंबई से हैदराबाद लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इक़दाम किए और वो महफूज तरीके से अपने आबाई मकाम पहुँचे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि यूक्रेन की मशरकी सिमत में मुश्किल सूरत हाल है, जहाँ तुलबा मेट्रो स्टेशनों के बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि वो रोमानिया के रास्ते वापस हुए, क्योंकि रोमानिया की सरहद यूक्रेन से करीब है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के कई दीगर शहरों में बमबारी हो रही है। कई तुलबा बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर है। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में हिंदुस्तानी सिफारत खानों ने उनको बेहतर रद्द-ए-अमल दिया, जिन्होंने उनकी वापसी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए। यूक्रेन से पहुंचे तेलंगाना के बाद अफराद और तुलबा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क कायम किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 के करीब ये डेस्क कायम किया गया है, जहां तुलबा की रहनुमाई की जा रही है। इस डेस्क के जरिए तुलबा को सहूलतों के साथ साथ उनको आबाई रियासतों तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना के ओहदेदार इक़दाम कर रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान गुलाम अहमद मोहिउद्दीन सलमान साकिन बहादुरपुरा और मोहम्मद समीउद्दीन साकिन नामपल्ली यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में गुज़िश्ता 4 दिनों से फंसे हुए हैं। यूक्रेन में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने से उन नौजवानों को अब तक कोई मदद नहीं मिली, जिसके बायस ये नौजवान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि फ़िलवक्त ये नौजवान हॉस्टल में मुकीम है। वहाँ के कई करीबी इलाकों में मिसाइल गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। अहमद मोहिउद्दीन सलमान MBBS फाइनल ईयर के तालिब इल्म है, जबकि उनके साथी मोहम्मद समीउद्दीन
MBBS के चौथे साल में जेर तालीम है। इन नौजवानों ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत हिंद से अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन में जंग शुरू होने के आसार को देखते हुए हुकूमत हिंद ने यहाँ मुकीम तलबा को वतन वापस लाने के लिए चंद खुसूसी तैयारियां चलाने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने हिंदुस्तान वापस होने के लिए अपना टिकट भी बुक कर लिया था और 24 फरवरी को कैफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट थी। मुकर्ररा वक्त से कबल ही ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अचानक एयरपोर्ट पर इस बात का ऐलान हुआ कि एयरपोर्ट को रूसी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है और एयरपोर्ट में जमा मुसाफिरीन को वहां से चले जाने की हिदायत दी गई, जिस पर वो एयरपोर्ट छोड़कर अपने हॉस्टल मुंतकिल हो गए। उसगरड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। मेरा नाम गुलाम अहमद मोहसिन सलमान है और मेरा नाम मोहम्मद समी है। मैं हैदराबाद से हूँ, नामपल्ली बाजार घाट पे रहता हूँ। मैं हैदराबाद से बहादुर पे रहता हूँ। हम लोग उसगरड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग की 24 को फ्लाइट थी, तो हम लोग कीव आए थे। अभी हम लोग दूसरे 300 इंडियन स्टूडेंट के साथ कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंसे हुए हैं और यहाँ पर हमारे अतराफ यहाँ पे हैवी बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं और फायरिंग हो रही है। हमारे को यहाँ पे मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कीव से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें कीव हायर अथॉरिटीज अभी इंडियन एम्बेसी से अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है। हमारे यहाँ इवैक्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हमें अभी। तो हमारी हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी मदद करिए, हमारे को ऐसे इवैक्यूएट करिए। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने बच्चे अभी यहाँ पे हम लोग 200 बच्चे यहाँ पे जो इकट्ठा है, अभी इतने बच्चे यहाँ पे इकट्ठा है। अभी और बच्चे आएंगे अभी अंदर ऊपर हॉस्टल से। मेरा नाम गुलाम अहमद मोहसिन सलमान है और मेरा नाम मोहम्मद समी है। मैं हैदराबाद से हूँ, नामपल्ली बाजार घाट पे रहता हूँ। मैं हैदराबाद से बहादुर पे रहता हूँ। हम लोग उसगरड नेशनल मेडिकल। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो की मुहिम आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। वजीर सेहत टी हरीश राव ने शहर हैदराबाद की इंदिरा पार्क पर इस मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद 5 बरस तक की उम्र के तकरीबन 35 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाना है। आंगनवाड़ी सेंटर, सरकारी स्कूलों, अवामी कुतुबखानों, बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन, सयाहती मकामात और एयरपोर्ट्स के साथ साथ सरकारी निगहदाश्त सेहत मराकज पर पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम किया गया है। महकमे पंचायत राज के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए रियासत भर में महकमे सेहत के अहदेदारों ने 25,000 पोलियो बूथ्स का एहतमाम किया है। तकरीबन 800 टीमों, 8,000 ANM और 25,000 आशा वर्कर्स ये खुराक पिला रहे हैं। पहले दिन जिन बच्चों को खुराक नहीं पिलाई जा सकी, उनको अगले 2 दिनों के दौरान पीर और मंगल को खुराक पिलाई जाएगी। हरीश राव ने कहा कि पोलियो की खुराक पिलाने में वालिदैन और सरपरस्त गफलत ना बरतें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना कोरोना टीका अंदाजी में सबसे आगे है। हुकूमत की जानिब से बस्ती डिस्पेंसरियों के जरिए गरीबों को मियारी जदीद तरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो की खुराक पिलाने का प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। आज टीका अंदाजी के मराकज़ में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। कल तमाम तिब्बी एहलकार घर घर पहुंचकर ये खुराक पिलाएंगे, क्योंकि पोलियो के खतरे बच्चों को जानलेवा पोलियो की बीमारी से बचाने का वाहिद जरिया है। ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినా ఈ పోలియో చుక్కలు వేయాలి. తల్లిదండ్రులు ఏదన్నా కొద్దిపాటి నిర్లక్ష్యం చేస్తే దాని బాధ ఆ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు తమ కళ్ళ ముందు పడేటువంటి బాధల్ని ఒక్కసారి ఊహించుకుంటే ఏ తల్లి ఏ తండ్రి కూడా పోలియో చుక్కలు వేయకుండా ఉండలేరు. అందువల్ల మీరు దయచేసి ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం పోలియో చుక్కలు వేయించాలని చెప్పి నేను అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మొన్ననే నీతి ఆయోగ్ కూడా చెప్పింది, అది కరోనా వ్యాక్సినేషనా, అది పోలియో వ్యాక్సినేషనా, ఏ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలోనైనా తెలంగాణ అగ్రభాగాన నిలబడతా ఉంది. మనం 100% వ్యాక్సినేషన్ చేస్తున్న రాష్ట్రంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ దేశంలో అగ్రగామిగా నిలబడ్డది. సో ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్లో మరి ఈ ప్రక్రియ నీడలో ఉండాలి, జాగ్రత్తగా వేయాలి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఇందులో మీ పిల్లల కోసం భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి మేము పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మాకు ఐకేపీ సిబ్బంది, సెర్ప్ సిబ్బంది, మెప్మా సిబ్బంది, పంచాయత్ రాజ్ మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా బాగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. వారికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరఫున నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్లో కూడా దేశం యొక్క సగటు కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం కరోనా వ్యాక్సినేషన్లో కూడా ముందున్నది.
అది ఫస్ట్ డోస్ అయినా, సెకండ్ డోస్ అయినా, బూస్టర్ డోస్ అయినా, పిల్లలకు వేసే డోస్లోనైనా అన్నింటిలో కూడా దేశ సగటు కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో ముందున్నది. ఇంకా కొద్దిగానే మిగిలి ఉన్నది. దాన్ని కూడా దయచేసి ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కూడా సంపూర్ణంగా వేయించుకోవాలని, ప్రభుత్వంతో సహకరించాలని, కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టడంలో మీరు ప్రభుత్వంతో చేతులు కలపాలని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇవాళ मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद पर 732 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को चावल की फराहमी पर हर 1 किलो पर 32 रुपए सब्सिडी फराहम करती है, जबकि रियासती हुकूमत फी 1 किलो चावल पर 2 रुपए सब्सिडी देती है। मरकज की इन फलाही कामों से रियासती हुकूमत अवाम को वाकिफ भी नहीं करवाती और मरकज पर इल्जामात ही आयद करती रहती है। जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मरकजी वजारत अक़लियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम 37वें हुनर हाट मेले का NTR स्टेडियम में इफ्तिताह करने के बाद खिताब किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल के जरिए 450 अक़लियती तलबा को आला महारती तरबियत के लिए बैरून मुल्क रवाना किया गया है। उसके तमाम अखराजात मरकजी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है, बल्कि हर तबके को फलने फूलने के लिए तमाम सहूलतें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में फ़राहम किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की सताइश करते हुए कहा कि वो इंतहाई शफाफ किरदार के हामिल शख्सियत है। मरकजी वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियती ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मुलाजिमत पर इन्हिसार के बजाय अपने में मौजूद सलाहियतों को बुरोए का लाते हुए हुनर हाट से जुड़ जाएं ताकि मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। चॉकलेट कुल्फी है, स्ट्रॉबेरी कुल्फी है, बटरस्कॉच कुल्फी है, मैंगो लस्सी है, केसर लस्सी है, मसाला पापड़ है, पाव भाजी है, साबुदाना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मोहम्मद महमूद अली, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम बिजनेस। ये भुट्टे का खीर है, ये पोहा है, ये साबुदाना खिचड़ी है। आर्ट एग्जीबिशन हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला या खुदा ने इंसान को हाथ देता है, जो इंसान अपने हाथ से रोजी कमाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिलते हैं। हमारे MP भी है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ मिलजुल कर काम करते हैं। थैंक यू। हमारी चेयरपर्सन NCPM जो एग्जीबिशन है अभी से नहीं, आज से तकरीबन आज़ादी से पहले इस मरतबा कोरोना की वजह से 2 दिन की एग्जीबिशन यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बल की जो लेगेसी स्कैनर होगा, वो दे देना। स्कैनर आपका इधर आत्मनिर्भर वोकल फॉर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य सबसे ज्यादा बात करने वाले थे अपोजिशन लीडर जनाब चंद्रबाबू नायडू। और इसके साथ सेक्रेटरी आदरणीय आरपी सिंह सभी लोग అనేకమైనటువంటి మరి ఇక్కడ కళలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. అక్కడ ప్రదర్శన కూడా పెట్టారు. కాబట్టి నేను ప్రజలు మిమ్మల్ని కూడా కోరుతాను, ఒక కళాకారుడు ఏదైనా వస్తువు తయారు చేయడానికి ఎంత కష్టపడతాడో, ఏ రకంగా నైపుణ్యత పెంచుకున్నాడో మీరు కూడా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని మరి ఈ 10 రోజులు ఉంటారు కాబట్టి ఈ 10 రోజులలో వాళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయిగా మీరు ప్రోత్సాహం కల్పించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నేను హైదరాబాద్ నగర ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, తెలంగాణ ప్రజలను, తెలుగు ప్రజలను, అందరినీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ప్రతి కుటుంబము ఈ యొక్క హునర్ హాట్లో వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులను చూసి కళాకారులను ప్రోత్సహించాలి.
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రామికులను ప్రోత్సహించాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వకర్మీలను ప్రోత్సహించాలి. అదేవిధంగా సాయంకాలం జరిగేటువంటి ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా మరి అందరూ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి ఆ యొక్క సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా తిలకించాలి. కాబట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఈ యొక్క 6వ తేదీ వరకు, వచ్చే నెల 6వ తేదీ వరకు ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఒక అవకాశాలను మరి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కల్పించి, కాబట్టి ప్రతి కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మరి మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మరి ఆ రకంగా ఇండిజియస్ సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి వస్తువులను ఇక్కడ ప్రదర్శించడము, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకు అమ్మడానికి కూడా ఇది పెట్టారు. కాబట్టి అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా, చూడాల్సిందిగా. జీవితంలో ఇన్ని వస్తువులు ఒకే దగ్గర ఎప్పుడు చూడలేము, మనం చూడాలనుకున్నా చూడలేము. అవి చూడాలంటే అనేక రాష్ట్రాలు తిరగాలి. కాబట్టి అన్ని వస్తువులు మనం కొనకపోయినా, పర్చేజ్ చేసినా చేయకపోయినా, బట్ దే షుడ్ కమ్ అండ్ దే షుడ్ సీ. దే కెనాట్ సీ ఆల్ దీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ డెమోస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. కాబట్టి నేను హైదరాబాద్ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, అందరూ వచ్చి పిల్లలతో సహా మన దగ్గర, మన భారతదేశంలో ఎటువంటి కళలు ఉన్నాయి, మన భారతదేశంలో ఏ రకమైన కష్టపడి పనిచేస్తారు, మన దేశ मरकजी वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुल्क में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर तालीमी इदारों के अपने क़वायद हैं और तालीमी इदारे आज़ाद हैं कि वो लड़कियों को हिजाब पहनने दें या ना दें। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी तबके के हुकूक़ का खात्मा नहीं चाहते, बल्कि उन्हें आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जोड़ने से दिलचस्पी रखते हैं। मरकजी अक़लियती बहबूद वजारत की जानिब से आज हैदराबाद में हुनर हाट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 36 हुनर हाट मेलों के जरिए 8 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार के मौके फराहम करवाते हुए उन्हें मईशत के असल धारे से जोड़ा गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क की 30 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 700 से ज़्यादा हुनरमंद अफराद हिस्सा लेते हुए असर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर रोशनास करवा रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि कई बैरूनी ममालिक ने हुनर हाट के इनेकाद के लिए हिंदुस्तान को मदऊ किया है, लेकिन कोरोना के बायस हम उनकी दावत पर फौरी मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना कर सके। लोगों के पास लेके आना पड़ेगा, सब लेटर है। बहुत बढ़िया। कार ने सबसे पहले ओपन रेजिडेंशियल स्कूल का प्रोसेस शुरू किया। हमने अप्रॉक्सीमेट 200 रेजिडेंशियल स्कूलों को यहाँ पर हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प। उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं, किशन रेड्डी जी का शुरू से ये अनुरोध था कि तेलंगाना के ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स या 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो MSDP या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में आते हैं। आपको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज खुशी के साथ और किशन रेड्डी जी के जो लगातार प्रयास था उसका नतीजा है कि तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कवर होंगे अब। और उन सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, हुनर हब या इस तरह के सारे प्रोग्राम्स और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बन सकते हैं जो पहले नहीं बन पा रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं
कि हुनर हाट देश के हर हिस्से में हो रहा है और हैदराबाद या तेलंगाना के जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि पानी जिंदगी है और पानी के बगैर कोई मखलूक नहीं है। यही वजह है कि आज हर जगह पानी की बात की जा रही है। उन्होंने हैदराबाद में दरियाओं पर कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट टाउन में पीने के पानी के मसले को दूर करने में कामयाबी हासिल की। मुल्क में सूर्यापेट ही वाहिद टाउन था जहां लोग पानी खरीद कर पीते थे। ताहम मौजूदा तौर पर ऐसी सूरत हाल नहीं पाई जाती क्योंकि वजीर आला KCR के विजन के साथ हर घर को महफूज पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। साल 2014 से पहले नलगोंडा जिले में तकरीबन 2 लाख अफराद फ्लोरोसिस के मसाइल के शिकार थे। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR ने इस मसले को कामयाबी के साथ हल किया। गुज़िश्ता साल से फ्लोरोसिस का एक भी मामला जिले में दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि ज़रूरी शोबे में रिकॉर्ड सतह पर सबसे आगे तेलंगाना है। उन्होंने रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि बेहतर बारिश के लिए शजरकारी जरूरी है। ప్రధానమైన కారణం నీళ్ళే. రెండు జీవనదుల మధ్యన ఉండి కూడా జీవించడానికి నీళ్ళే లేని దుస్థితి తెలంగాణకి ఎందుకు? తెలంగాణ తెచ్చుకుంటేనే నీళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతామన్న పిలుపుని తీసుకొని నేను నా చుట్టూ ఉన్న వ్యవసాయదారులందరినీ పిలిచి సమావేశం చేసి నేను వ్యవసాయం ఆఫ్ చేసిపోతున్నా, ఇప్పుడు బంద్ చేసిపోతున్నా, తెలంగాణ కొరకు పోతున్నా, KCR గారి దగ్గరికి పోతున్నా, తెలంగాణ తెచ్చుకొని మళ్ళీ గోదావరి నీళ్ళు। वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने दावा किया कि कोरोना और पोलियो से लड़ाई में रियासत को पहला मकाम हासिल हुआ। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो रियासत भर में कायम पोलियो कैंप्स में अपने नौजवान बच्चों को ले जाकर उन्हें पोलियो की खुराक पिलाएं। ये तो एक खबर हम आपको पहले तफसीली बता चुके हैं। इसके अलावा आज उन्होंने रिवर से जुड़े प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नदियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ऐसे कई इक़दाम उठा रही है जिसके ज़रिए नदियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। साथ ही रिवर लिंकिंग की जो बात मरकज़ी हुकूमत ने की है उसकी इन्होंने मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी रिवर की लिंकिंग नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों नदियाँ पेरिनियल नहीं है, ये साल भर नहीं बहती हैं, इसलिए इन दोनों की लिंकिंग का मरकज़ी हुकूमत का मशवरा प्रैक्टिकल नहीं है। 285 crores, 2,16,285 crores. From 98,000 it has gone to 2,16,000. This is the primary income of the state. That means from agriculture and its allied sectors we are getting 2,16,000. This is the agriculture sector income, and I have told you per capita income. I will also tell you the state GSDP, the GDP of the state. तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी और रहमदिली का मुजाहरा किया। उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद से गुजरने के दौरान एक जख्मी बच्चे को देखकर अपनी कारों के काफिले को रुकवा दिया। इस बच्चे के हाथ में पट्टी थी। सबीता इंदिरा रेड्डी ने उसको अपने करीब बुलाया और हाथ पर बंधी पट्टी की वजूहात मालूम की। उन्होंने सड़क से गुजरने वाले इस लड़के जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उसके साथ शफकत से बात की। उन्होंने उसके जख्मी हाथ पर पट्टी बंधी थी, इसको अपने हाथ में लिया और मोहब्बत के साथ उससे बात की और उससे हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने इस तालिब इल्म को मशवरा दिया कि वो बेहतर तालीम हासिल करे। बाद उन्होंने उस लड़के की कुछ माली मदद भी की। रियासती वजीर के इस इंसान दोस्त कदम वाला वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हफ्ते के रोज रंगारेड्डी जिले में मुनक्किद एक जलसे आम में रियासती सदर तेलंगाना कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। आज TRS कायदीन ने रेवंत रेड्डी की उस तनकीद की मजम्मत की और कहा कि रियासत में कांग्रेस की गिरती साख को बचाने के लिए रेवंत रेड्डी वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। में बात करें TPCC प्रेसिडेंट, उन्होंने मना ऊरू मना पोरू बोल के एक प्रोग्राम निकाले। मैं उसको बोल रहे ये मना ऊरू मना पोरू छोड़ दो, मना पार्टी मना पोरू बोल के नाम रख लेना। पहला जग्गारेड्डी का रख लेना मना पार्टी मना पोरू, वहाँ पे सक्सेस हो जाता। और एक इधर होने के बाद में जाना रेड्डी का रख लेना नागार्जुन सागर में, उधर होने के बाद में उत्तम कुमार रेड्डी का रखना। ये बोलता नीलू निधुलू नियामकाल जो भी है पूरा गलत है। पानी जो आंध्रा को जा रहे
वो इन्वेस्टमेंट जो है इसको जा रहे और वो एम्प्लॉयमेंट जो है केसीआर घर का मिल रहा बोल के गलत बात है। मूवमेंट में 2001 से 14 तक पूरा केसीआर का फैमिली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जैसा काम करे। केटीआर, हरीश राव, कविता गारू और ये संतोष राव, केसीआर साहब बीच में सन का जैसा है, सूर्युडू, ये 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जैसा मूवमेंट में काम करे। 20 साल से काम करे। एक पार्टी में 20 साल काम करना बहुत बड़ा काम है। होने के बाद में अभी ये मिनिस्टर बन गया, लोग एमएलए भी बन गया, एमएलसी भी बन गया, एमपी भी बन गया। अभी यो एम्प्लॉयमेंट जो इसका घर का है, जो रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं वो गलत है। फादर ऑफ द करप्शन इसका पार्टी है। और जो भी है अभी जो बातें कर रहे उसको हम खंडन कर रहे। क्यों बोले तो ये नीलू निधुलू नियमकाल में एक बोला और एक बात ये मनापुर बोल के बोला, उसका गांव में उन्हें खुद हार गया। गांव में जीत के बाहर बात करना बोल के तेलंगाना में रहता। अभी पहला आपका घर अच्छा कर लो, आपका पार्टी का अच्छा कर लो, बाद में दूसरा पार्टी का बारे में बात करो। आपको 6 सीट्स है यहाँ पे, सिंगल डिजिट है, हमको 103 है और अगले इलेक्शन में 105 आता, आपको डिवाइड चले जाता। यहाँ पे आपका पार्टी खत्म हो गया। आपका जो फ्लेक्सी में ये असेंबली का सामने फ्लेक्सी लगा। बीजेपी कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि ज़राई खर्च की माफी की स्कीम पर अदम अमलावरी से किसानों को मुश्किलात का सामना है। किसान अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे कि रियासती हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी वादों की तकमील के लिए हज़ारों करोड़ रुपए बजट में अलॉट किए हैं, तमाम स्कीमात पर अमलावरी के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान 17,000 करोड़ के कर्जों के बरखिलाफ सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ़ किया। उन्होंने कहा कि रियासत के 34 लाख किसान हुनूस ज़राई कर्जों की माफ़ी के मुंतज़िर हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को अवाम आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाएगी ताकि हुकूमत से बदला लिया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मलुभट्टी विक्रमार्का ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में महापदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान रियासत की चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत ने अब तक ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने खम्मम जिले के मदिरा असेंबली हल्के में महापदयात्रा का आगाज किया। मुद्दिगुंडा मंडल के एडावली से इस महापदयात्रा का आगाज हुआ। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने मंदिर में अपने अरकान खानदान के साथ पूजा की। आज गांधी भवन में यूथ कांग्रेस की जानिब से बेरोजगारी के मुद्दे पर एक रोजा धरने का एहतमाम किया गया था। इस धरने को खिताब करते हुए TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी अगले 12 महीने में इख्तिदार में आ जाएगी और इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर 2 लाख नई नौकरियों का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद प्रगति भवन जो कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइश गाह है उसे बदलकर अंबेडकर भवन कर दिया जाएगा। दिल्ली की डायरेक्टरेट जनरल शहरी हवाबाजी यानी DGCA की तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम ने आज तेलंगाना के जिले नलगुंडा के तुंगतुर्ती इलाके का मुआयना किया, जहां एक हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज गिर पड़ा था। इस हादसे के नतीजे में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली ज़ेर तरबियत पायलट हलाक हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब गिर पड़ा था। इस टीम के अरकान ने मकाम हादसा पर पहुंचकर तफसीलात मालूम की और शवाहिद जमा किए। ये टीम हादसे की वजूहात की मुख्तलिफ जावियों से जाँच कर रही है। नाज़रीन, आखिर में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। हम आपको बता दें कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस में भारी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 18,881 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 151 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 453 अफराद ने इस मौजी वायरस को मात दी। पिछले 24 घंटों में किसी भी फर्द की इस बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई। रियासत में फिलहाल 3,237 अफराद का कोविड का इलाज जारी है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।